तो यह वीडियो कक्षा 5 के लिए है। सुकृति का पाठ्य पुस्तक के वीडियो के इस भाग में आज हम लोग नवम पाठ के पश्चात दसम पाठ के बारे में जानेंगे। लट लकार वर्तमान काल का यह उत्तम पुरुष रूप है। यानी उत्तम पुरुष पहला रूप हम लोगों ने लट लकार का प्रथम पुरुष पढ़ा, उसके बाद मध्यम पुरुष पढ़ा और यह तीसरा रूप है उत्तम पुरुष, जिसे उत्तम पुरुष को अंग्रेजी में फर्स्ट पर्सन के नाम से जानते हैं। और यह लट लकार यानी प्रेजेंट टेंस का रूप है। तो इसमें क्रमशः जो शब्द होता है वह बोला जाने वाला शब्द होता है। यानी कहने का अर्थ है कही गई बात को बोलने वाला वक्ता, उसे उत्तम पुरुष कहते हैं, अथवा बात को कहने वाला व्यक्ति उत्तम पुरुष कहलाता है। आप पूरे परिभाषा को भी बोल सकते हो। इसमें दो रूप है। कही गई बात को बोलने वाला वक्ता अथवा बात को कहने वाला व्यक्ति उत्तम पुरुष कहलाता है। क्लियर बात है कि बोलने वाला वक्ता यानी बात को कहने वाला व्यक्ति जो होता है वह उत्तम पुरुष कहलाता है। अस्मत् शब्द रूप में जो शब्द आता है बोलने के लिए, जैसे कहते हैं मैं, तो मैं कहने का अर्थ वह स्त्री पुरुष दोनों के लिए होता है। वैसे यहाँ पर अहम होता है, मैं के लिए अहम का प्रयोग होता है। जैसे कहते हैं मैं खेलता हूँ या मैं खेलती हूँ, तो यहाँ वाक्य जो बोलेंगे यह वाक्य दोनों के लिए बराबर होता है। तो अहम, आवाम और वयम। अहम का मतलब होता है मैं, आवाम का मतलब हम दोनों और वयम का मतलब हम सब। यह अस्मत् का रूप है जो बोलने वाला वक्ता अपने लिए कहता है। स्वयं के लिए कहेंगे, अपने लिए कहेंगे तो वह होगा अहम, आवाम, वयम। अब क्रिया का जो रूप है वह क्रिया का रूप जो है वह धातु का सारणी सूत्र इस प्रकार से है। धातु के साथ में आमी लगाते, धातु के एक वचन में, तो पठ के साथ आमी लगाएंगे, पठामी बनेगा। धातु के साथ जब आवह लगाएंगे, यानी पठ के साथ, पठ अगर धातु है तो पठ के साथ आवह लगाएंगे, पठावह बनेगा। धातु के साथ आमह लगाते हैं बहुवचन में, द्विवचन में आवह और बहुवचन में आमह। पठ के साथ आमह लगाएंगे, पठामह बनेगा। तो पठ धातु में शब्द बना पठामी, पठ में आमी, पठामी, पठ में आवह, पठावह और पठ में आमह, पठामह। इस प्रकार से पठामी, पठावह, पठामह का यहाँ पर मैंने पुल्लिंग के अनुसार से लिखा है। यहाँ पर स्त्रीलिंग पुल्लिंग दोनों में बराबर होता है। मैं पढ़ता हूँ या मैं पढ़ती हूँ के लिए पठामी का प्रयोग होता है। हम दो पढ़ते हैं या हम दो पढ़ती हैं के लिए पठावह का प्रयोग करते हैं। हम सब पढ़ते हैं या हम सब पढ़ती हैं के लिए पठामह का प्रयोग करते हैं। तो धातु के साथ आमी, धातु के साथ आवह और धातु के साथ आमह आकार लगाकर म का प्रयोग करते हैं। तो पठामी, पठावा, पठामा का मतलब होगा पढ़ता हूँ या पढ़ती हूँ, हम दो पढ़ते हैं या हम दो पढ़ती हैं, हम सब पढ़ते हैं या हम सब पढ़ती हैं। यहाँ पर देख रहे हैं एक वचनम, द्विवचनम, बहुवचनम में जो वाक्य दिए गए हैं वह अहम, आवाम, वयम के साथ में क्रमशः आमी, आव, आमह की क्रिया के साथ लगाए गए हैं। बीच में चित्रम है, चित्र को देखता है, तो वह मीनिंग इस प्रकार से होगा। एक वचन का जो वाक्य है अहम चित्रम पश्यामी, मतलब होगा मैं चित्र देखता हूँ। अहम चित्रम पश्यामी, मैं चित्र देखता हूँ। दोनों जो चित्र देख रहा है वह लड़का है, इसलिए देखता हूँ। आवाम चित्रम पश्यावह, हम दोनों चित्र देखते हैं। दोनों चित्र देखने वाला, यह दोनों भी लड़का है। हाँ, देख सकते हैं दोनों चित्र देखने वाला लड़का है। इधर भी जो तीनों चित्र देख रहे हैं वह तीनों भी लड़के हैं। वयम चित्रम पश्यामः, हम सब चित्र देखते हैं। इसके बाद में है यहाँ पर देख रहे हैं पूजा कर रहा है, नमस्कार कर रहा है। तो अहम नमामि, आवाम नमावः और वयम नमामः। अहम नमामि मतलब मैं नमस्कार करता हूँ। आवाम नमावः, हम दोनों नमस्कार करते हैं। और वयम नमामः मतलब हम सब नमस्कार करते हैं। अहम नमामि, मैं नमस्कार करता हूँ। आवाम नमावः, हम दोनों नमस्कार करते हैं। और वयम नमामः, हम सब नमस्कार करते हैं। तो जैसा कि हम लोगों ने
मध्यम पुरुष में जाना था, वैसे ही इसमें भी याद रखेंगे। अस्मत् शब्द रूप का जो ये शब्द है अहम आवाम वयम, ये पुल्लिंग और स्त्रीलिंग दोनों में यह भी समान होते हैं। और क्रिया जो है वह किसी में भी, तीनों पुरुषों में से किसी में भी, यानी उत्तम पुरुष में नहीं बदलती है, वह मध्यम पुरुष और प्रथम पुरुष में भी क्रिया नहीं बदलती है। यानी अति अतः अंति यह क्रिया सब में होता है। असि अर्थ अथ यह भी होता है, और इसमें जो क्रिया लगाई जाती है आमी आवा आमा, यह क्रिया भी नहीं बदलती है। इसलिए मध्यम पुरुष के समान इस रूप को भी, जो यह अस्मत् का रूप है, इसे भी उभयलिंगी कहते हैं। यानी बोलने वाला और सुनने वाले के लिए लिंग मायने नहीं रखता है। इसलिए अगर आप संस्कृत जानते हो तो संस्कृत बोलने के पहले यह सोचना नहीं होता है कि आप स्त्री हो अथवा पुरुष हो। हिंदी की तरह, हिंदी में हम लोग कहते हैं मैं पढ़ता हूँ या मैं पढ़ती हूँ, पढ़ती हूँ की जगह पढ़ता हूँ अगर कह देंगे तो वह जानकारी के अनुसार से वह प्रश्न चिन्ह हो जाएगा कि यह, इसे पुल्लिंग स्त्रीलिंग का ज्ञान नहीं है। लेकिन यहाँ पर ऐसी बात नहीं होती है। अगर हम अहम पठामी कहेंगे, इसका दो अर्थ होता है, मैं पढ़ता हूँ या मैं पढ़ती हूँ। अगर कहेंगे त्वम पठसी, इसका भी दो अर्थ होता है, तुम पढ़ते हो या तुम पढ़ती हो। इसलिए वार्तालाप करने के लिए यह सोचना नहीं होता है कि वह स्त्री है अथवा पुरुष है। वक्ता और श्रोता के बीच वार्तालाप संस्कृत में आसानी से किया जा सकता है। इसलिए इसका ज्ञान रहना अनिवार्य है, क्योंकि ये दोनों शब्द उभयलिंगी होते हैं। और जैसा मध्यम पुरुष है वैसा ही यहाँ पर उत्तम पुरुष भी है। आइए इस क्रिया के साथ में के पहले जो वाक्य होते हैं वह उसे जानते हैं। तो यहाँ पर यह चूँकि उत्तम पुरुष का रूप है, इसलिए उत्तम पुरुष में जो तीन पुरुष होते हैं, तीनों पुरुष को एक साथ में यहाँ पर बतलाया गया है। तो इसमें पुल्लिंग का रूप लिया गया है। तो जब भी ऐसे लेते हैं तो साधारणतया पुल्लिंग के रूप को ही लेते हैं। तो सह तौते है, तो सह तौते पुल्लिंग के लिए होता है। सह गच्छति, अब यहाँ पर सा अगर लगाते तो भी गच्छति होता, सा तेता भी लगा सकते हैं। गच्छति गच्छता गच्छन्ति नहीं बदलेगा। अब इसके अनुसार से मीनिंग है सह गच्छति वह जाता है, तो गच्छता वे दोनों जाते हैं, ते गच्छन्ति वे सब जाते हैं। यह उसके बारे में है, हाँ, उस अन्य पुरुष के बारे में जिसके बारे में बातें की जाए। अब कही गई बात को सुनने वाला या जो बातों को सुनता है, यानी त्वम गच्छसि तुम जाते हो, एक आदमी जाता है तो कहते त्वम गच्छसि, तुम दोनों जाते हो युवाम गच्छथ, और तुम सब जाते हो यूयम गच्छथ। तुम जाती हो भी इसका अर्थ होता है। तुम गच्छसि मतलब तुम जाती हो भी होता है, तुम दोनों जाती हो भी होता है, और तुम सब जाती हो भी होता है, क्योंकि यहाँ पर वाक्य नहीं बदलता है स्त्रीलिंग पुल्लिंग के अनुसार से। यह युष्मत् का रूप है। त्वम गच्छसि युवाम गच्छथ यूयम गच्छथ। अब कहेंगे अहम गच्छामि, मैं जाता हूँ। एक अगर जाने वाला है, बोलने वाला वक्ता, तो अहम गच्छामि बात को कहने वाला उत्तम पुरुष कहलाता है। अहम गच्छ के साथ आमी, आवाम में गच्छ के साथ आवह लगता है, वयम में गच्छ के साथ आम। तो अहम गच्छामि आवाम गच्छावह वयम गच्छामः। अहम गच्छामि मैं जाता हूँ, आवाम गच्छावह हम दोनों जाते हैं, वयम गच्छामः हम सब जाते हैं। अब नीचे यह जो फॉर्मेट बना हुआ है धातु और आमी आव आम, एक वचन में जितनी भी क्रिया है सब में देख रहे हैं आमी लगा हुआ है। गच्छामि, क्रीडामि, भवामि, लिखामि, अस्मि, करोमि, यह थोड़ा अलग होता है अस और क्री, तो अस्मि करोमि। इसके बाद गच्छावह, क्रीडावह, भवावह, लिखावह, स्व और कुर्वः, ध्यान रखेंगे। और गच्छामः, क्रीडामः, भवामः, लिखामः, स्व और कुर्मः। तो अस्मि स्व स्म यह सहायक क्रिया के रूप में होता है, और क्री का करोमि कुर्वः कुर्मः इसमें भी नियम लागू नहीं होता है। जैसे क्री का प्रथम पुरुष के रूप में होता है करोति कुरुतः कुर्वन्ति, मध्यम पुरुष में होता है करोसि कुरुथा कुरुथ, वैसे ही इसमें होता है करोमि कुर्वः कुर्मः। अब इसके मीनिंग के साथ में या इस प्रकार से है, यानी जाता हूँ गच्छामि, दो जाते हैं गच्छामः, सब जाते हैं, जाता हूँ गच्छामि, दो जाते हैं गच्छावः, और सब जाते हैं गच्छामः। खेलता हूँ क्रीडामि, दो खेलते हैं क्रीडावः, और सब खेलते हैं क्रीडामः।
तो क्रीडामि क्रीडावः क्रीडामः, खेलता हूँ, दो खेलते हैं, सब खेलते हैं। होता हूँ भवामि, दो होते हैं, भवावः, सब होते हैं, भवामः। लिखता हूँ लिखामि, दो लिखते हैं, लिखावः, सब लिखते हैं, लिखामः। हूँ अस्मि, दो हैं, स्व, सब हैं, स्म, उत्तम पुरुष में। करता हूँ करोमि, दो करते हैं, कुर्वः, सब करते हैं, कुर्मः। तो इस प्रकार से हिंदी को और संस्कृत को जानेंगे, याद रखेंगे, तो इसमें आपसे गलतियाँ नहीं होगी। और याद रखने के लिए कुछ शब्द में सिंपल रूप होता है आमी आवा आमा, लेकिन कुछ में जैसे सहायक क्रिया और क्री में यह नियम लागू नहीं होता है। इसको याद रखने की चीज़ें हैं। अस्मि स्व स्म, करोमि कुर्वः कुर्मः। इसके पश्चात वर्ड मीनिंग्स है। अहम का मतलब मैं होता है, वयम का मतलब हम सब, नमामि नमस्कार करता हूँ, आवाम मतलब हम दोनों, पश्यामि देखता हूँ, गम का मतलब होता है गम और गश दोनों का मतलब जाना होता है। यहाँ पर जो शब्द दिया गया है इसमें इसके मीनिंग भी दिए गए हैं। तो अहम का मतलब मैं, आवाम मतलब हम दोनों, वयम मतलब हम सब। अहम पठामि मैं पढ़ता हूँ, आवाम पठावा हम दोनों पढ़ते हैं, वयम पठामा हम सब पढ़ते हैं। इस प्रकार से कह सकते हैं। क्लियर है। पठामी पठावा पठामा यानी हम मैं पढ़ती हूँ भी हो सकता है। अहम पठामी आवाम पठावा हम दोनों पढ़ती हैं, और वयम पठामा हम सब पढ़ती हैं। यानी बोलने वाला वक्ता और के लिए जो है वह स्त्रीलिंग पुल्लिंग दोनों मायने नहीं रखता है, और वह दोनों समान होता है। तो यहाँ पर जो प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष की सहायक क्रिया है वह इस प्रकार से है। अस्ति वह है, स्तः वे दो हैं, और सन्ति वे सब हैं। असि तुम हो, स्थ तुम दो हो, और अस्थ तुम सब हो। असि अस्थ अस्थ यह भी सहायक क्रिया है, सुनने वाले के लिए होता है। अस्मि मैं हूँ, स्व हम दो हैं, स्म हम सब हैं। तो मीनिंग के साथ यहाँ पर दिया हुआ है, अच्छी चीज़ें हैं। यह हेल्पिंग वर्ब जिसको इज एम आर कहते हैं वह यहाँ पर दिया हुआ है। यह संस्कृत के रूप में है, इसे अस धातु कहते हैं यहाँ पर सहायक क्रिया को। हिंदी में जो हिंदी के मीनिंग के साथ में है वह वे दोनों वे दो वे सब के लिए, तुम दो तुम सब, मैं हम दो हम सब के लिए यहाँ पर दिया हुआ है कोष्टक में, और इसे पढ़कर याद करना है। इसके बाद रिटर्न वर्क में जो दिया हुआ है वह देखेंगे। चित्र के अनुसार से है। अध्यापक कह रहे हैं अहम, अस धातु का शब्द लगाना है दोनों में। अहम अध्यापक अस्मि, अस का अहम में अस्मि लगता है, तो अहम अध्यापक अस्मि ऑलरेडी लिखा हुआ है। त्वम छात्र, अस का असि लगेगा, त्वम छात्र असि, और इस अनुसार से इसे लिख लेंगे। और इसके बाद जो ब्लैंक जगह है वह यह आप ध्यान रखेंगे, जो भी चित्र रिक्वायरमेंट में दिया गया है इन चित्रों को बनाने का प्रयास करेंगे, और इसे बनाएंगे क्योंकि यह प्रोजेक्ट वर्क का भाग है, और प्रोजेक्ट वर्क में ये सारे चित्रों को बनाना अनिवार्य है। जो भी चित्र होगा यह अभ्यास करेंगे तो आसानी से आप बना सकते हो, और आप अभी से बनाओगे तो आपके टर्म एग्जाम के टाइम में आपको एक्स्ट्रा वर्क करने की आवश्यकता नहीं होगी, और आप अच्छा चित्र बना भी लोगे। यह चित्र का भी अभ्यास हो जाएगा। यहाँ पर दिया हुआ है आवाम सुकौ में अस धातु के शब्द लगाएंगे, तो आवाम सुकौ स्व। उसके बाद देखेंगे उसमें दिया हुआ है आवाम खादावह, खाद का रूप है तो खादावह होगा। क्लियर है। तो उसके अनुसार से लिखना है, तो आवाम खादावह। इसके बाद है वयम बालिका में भी अस धातु का शब्द लगाना है, तो स्म, वयम में स्म लगता है, अस्मि स्व स्म, तो वयम बालिका स्म। और वयम नृत्य रूप लगाना है, नृत्य का जानते हैं नृत्य रूप लगता है य लगाकर, तो नृत्य में नृत्यामः, वयम नृत्यामः यानी हम सब नाचती हैं। वयम बालिका स्म, हम सब लड़कियां हैं, वयम नृत्यामः हम सब नाचती हैं। आवाम सुकौ स्व, हम दोनों दो तोते हैं, आवाम खादावह हम दोनों खाते हैं। तो यहाँ पर खादावह होगा, यहाँ पर स्व होगा। यहाँ पर अहम शिक्षक अस्मि
और त्वम छात्र असि, यह पहले से लिखा हुआ है, यानी मैं शिक्षक हूँ, तुम छात्र हो। इस प्रकार से हो गया। आवाम सुकौ स्व, हम दोनों दो तोते हैं। आवाम खादावा, हम दोनों खाते हैं। वयम वयम बालिका स्म, हम सब लड़कियां हैं। वयम नृत्यामा, हम सब नाचती हैं। अहम चित्रकारा अस्मि, यहाँ पर अस का रूप लगाना है क्योंकि अहम में अस का रूप लगाएंगे। अहम चित्रकारा अस्मि, मैं चित्रकार हूँ। त्वम कः असि, तुम कौन हो। हम चित्रकारा अस्मि, मैं चित्रकार हूँ। त्वम कः असि, तुम कौन हो। अहम क्रीडकः अस्मि, मैं खिलाड़ी हूँ। अहम क्रीडामि, मैं खेलता हूँ। क्रीड का रूप लगाना है और यहाँ पर अहम ही रिपीट हो जाएगा। ध्यान रखेंगे इन दोनों में। यहाँ पर अहम क्रीडकः अस्मि, मैं खिलाड़ी हूँ। अहम क्रीडामि, मैं खेलता हूँ। इसके बाद यहाँ पर धातु का रूप दिया हुआ है और उस धातु के रूप को उसके पुरुष के अनुसार से भरना है। तो प्रथम पुरुष में पट धातु का रूप भरना है, मध्यम पुरुष में गच धातु का और उत्तम पुरुष में कुज धातु का। इस प्रकार से उन रूपों को भरेंगे। तो पट धातु का रूप जो होगा, बीच में यह लिखा हुआ है पठता, तो उसके पहले पठती होगा और पठंती। तो पठती पठता पठंती प्रथम पुरुष में हो जाएगा। पट धातु में पठती अति अतः अंति लगा देंगे, पठती पठता पठंती। इसके बाद मध्यम पुरुष में गच्छ धातु का रूप लगाना है। तो गच्छसि लिखा हुआ है ऑलरेडी पहले से, तो इसमें असी लिखा हुआ है, तो अथा अथ लगा करके क्रिया बना देंगे। तो गच्छसि गच्छथा गच्छत, गच्छसि गच्छथा गच्छत। कुज धातु का रूप होगा कुजामि कुजावह, और कुजामह ऑलरेडी पहले से लिखा है। तो आमह लिखा हुआ है, तो आमी आवह लगा देंगे उत्तम पुरुष में। तो इसमें जो लिखा हुआ है उसके अनुसार से याद रखेंगे। लेकिन आप इसके सूत्र को अगर याद रखते हो तो कुछ भी ना लिखा रहे तो भी धातु रहने पर लिख सकते हैं। तो पठती पठता पठंती प्रथम पुरुष में, मध्यम पुरुष में गच्छ के रूप में होगा गच्छसि गच्छतः गच्छत, और कुज धातु में कुजामि कुजावह कुजामह, इस अनुसार से भरेंगे। और रचनात्मक कार्य में यह बातचीत दर्शाया गया है और इसमें कुछ लिखा हुआ है, कुछ नहीं भी लिखा है। जैसे अहम सिंह अस्मि बोला गया है, मैं शेर हूँ। उधर में वह कह रहा है गजह, तो हाथी बोल रहा है, हाथी के बारे में बोलते हुए दर्शाया गया है। तो वहाँ पर होगा अहम गजह अस्मि, मैं हाथी हूँ। गजह लिखा हुआ है तो अहम और अस्मि भर देंगे उसमें, तो हो जाएगा अहम गजह अस्मि। और अहम सिंह अस्मि पहले से लिखा हुआ है। उसके बाद में दिखाया गया है एक चिड़िया का चित्र, तो अहम चटका अस्मि, मैं चिड़िया हूँ। और यहाँ पर देख रहे हैं 3 तोते हैं। तो वयम सुका स्म, हम सब तोते हैं। वयम सुका और स्म यह दोनों यहाँ पे लिख लेंगे। वयम सुका स्म, यह पेड़ है और अस्मि लिखा हुआ है, तो अहम वृक्षा अस्मि, मैं पेड़ हूँ। यहाँ पर 2 कमल है, आवाम लिखा है, आवाम कमले स्वः, हम दोनों 2 कमल हैं। तो इसमें ध्यान रखेंगे कुछ चीज़ों को, जो चीज़ें अनिवार्य हैं और उसे अवश्य याद रखेंगे। इसमें जो चीज़ें दी गई हैं, यह है पठ धातु का प्रथम पुरुष रूप में अति अतः अंति लगेगा। इस प्रकार से पठती पठता पठंती। मध्यम पुरुष में गच्छ धातु का रूप में असि अथ अथ लगाना है, गच्छसि गच्छथा गच्छत। और उत्तम पुरुष में कुज धातु में कुजामि कुजावह कुजामह, यानी आमी आवा आमा लगाकर कुजामि कुजावह कुजामह। इसके बाद यहाँ पर अहम सिंह अस्मि लिखा हुआ है, उसके सामने दूसरे तरफ में जहाँ हाथी का चित्र बनाएंगे वहाँ पर लिखेंगे अहम और अस्मि लिख देंगे, बीच में गजह लिखा हुआ है इसको भी लिख देंगे, तो अहम गजह अस्मि हो जाएगा। और अहम लिखा हुआ है उसका चटका अस्मि, क्योंकि चिड़िया है तो अहम चटका अस्मि, यानी मैं चिड़िया हूँ। और उधर से कहता है 3 तोते, वयम सुका स्म, हम सब तोते हैं। फिर पेड़ कहता है अहम वृक्ष अस्मि, मैं पेड़ हूँ। और कमल कहता है आवाम कमले स्व, हम दोनों कमल हैं, यानी अपने बारे में कहता है।
तो अपनी सुविधा के अनुसार से इस वीडियो को रिपीट करेंगे, सुनेंगे, समझेंगे। यह उत्तम पुरुष का भाग है और यहाँ तक में आप लोगों ने तीनों पुरुषों के बारे में जान लिया और वर्तमान काल के लट लकार रूप को भी जाना, जिसमें कि प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष में जो भी क्रियाएं होंगी वह 3 पुरुषों और 3 वचनों में किस प्रकार से लिखी जाएंगी। और यह जो 3 वचनों का रूप है इसी को धातु रूप कहते हैं, जो लट लकार वर्तमान काल का धातु रूप होता है। और अब आप आसानी से वाक्य बना सकते हैं, जैसा यहाँ पर वाक्य आपने सीखा। आगे हम लोग जो है दूसरे काल के बारे में जानेंगे, लेकिन इस काल तक के रूप में ध्यान रखेंगे। तीता अंति यह सूत्र है, शॉर्ट में याद रखेंगे, और तो लगता ही है सब में। तीता अंति सी था आमी आवह आम। तीता अंति प्रथम पुरुष में, सी था मध्यम पुरुष में, और आमी आवह आम यानी आकार लगता है इसलिए बोलेंगे आमी आवह आम। आमी आवह आम यह उत्तम पुरुष में लगता है। तो यह धातु का सूत्र है जो किसी भी धातु के साथ में यह लगता है। लेकिन हाँ, ध्यान रखेंगे कि अस और क्री में यह नियम लागू नहीं होता है, इसमें थोड़ा चेंज होता है। तो अस्मि स्वस्म का रूप लगता है जैसे, तो वहाँ पर आमी आवा आमा नहीं होता है यूज। तो अस्ति सतसंति, अस्सी अस्था अस्थ और अस्मि स्वस्म ऐसा होता है। क्री का भी रूप होता है करोति कुरुता कुर्वन्ति, करोसि कुरुथा कुरुथ, करोमि कुर्वः कुर्मः। इस प्रकार से याद करेंगे। जो भी वीडियो है, तीनों वीडियो को आप अपने सुविधा के अनुसार से बार बार रिपीट करें, सुने, समझें, और जहाँ पर भी आपको डाउट हो आप इसे रिपीट कर लेंगे, क्योंकि मैंने प्रयास किया है कि आपको अच्छी तरह से इसमें उत्तम पुरुष के बारे में समझा सकूं। इसके पहले के वीडियो में मैंने प्रथम पुरुष और मध्यम पुरुष के बारे में समझाया है। एक साथ में जानेंगे। जिसके बारे में बातें की जाए या जिस अन्य पुरुष के बारे में बातें की जाती है उसे प्रथम पुरुष कहते हैं। कही गई बात को सुनने वाला श्रोता या जो बातों को सुनता हो उसे मध्यम पुरुष कहते हैं। और कही गई बात को बोलने वाला वक्ता या जो बातों को बोलता है यानी जो बातों को कहता है उसे उत्तम पुरुष कहते हैं। तो आप इसे पढ़ें, समझें और अपने CWSW कॉपी में लिखें। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।